जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ एक देवशु शर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए 7 दिन बीत गए, तब एक बाल नाम ब्रह्मचारी आया। उसकी बहुत सेवा की और विनय की। हे संत जी, कृपा कर मुझे श्री नारायण जी के पाने का ज्ञानोपदेश करो। तब वह ब्रह्मचारी बोले, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय के पाठ सुनाता हूँ। तब देवशु शर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है? बाल ने कहा, मैं तुझे प्राचीन कथा सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे जाती देखकर सिंह भाग गया। तब अयाली यह देख बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मैं भी वहां आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देख शेर डरकर भाग गया। अतः तुम त्रिकालज्ञ हो, यह वृत्तांत मुझे सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया, तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर बच्चे को देखे उसी को खा लेवे। और शेर पूर्व जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने वन को गया और यह डायन भी वन को गई। वहां डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब यह फंदक शेर हुआ है और वह डायन बकरी हुई है। शेर को पूर्व जन्म की खबर है, इसीलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि यह अब भी मुझे खाने को आ रही है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? संत बोला, तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिसे कर हम तीनों इस अधम देह से छूटें? तब संत जी बोले, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। भयानक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उसमें श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा है। अब मैं तुम्हारे को मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। संत जी ने जब गीता जी के अक्षर सुनाए तो उनको सुनते ही तुरंत आकाश से विमान आए और उन तीनों को विमानों पर बैठाकर वैकुंठ धाम को ले गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय।